नमस्कार मित्रों। कल मैंने आपको समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता है, समाजशास्त्र किन किन क्षेत्रों में काम करता है और इसकी संभावनाएं क्या क्या है, इस विषय पर मैंने आपसे कल विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आखिरकार हम इस सोशियोलॉजी में पढ़ते क्या हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसमें किन किन बिंदुओं के ऊपर चिंतन मनन किया जाता है, उस पर मैं आपको संक्षेप में बिंदुवार चर्चा करूंगा। सबसे पहले, जैसा कि इसके नाम में ही है, सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र, समाज का शास्त्र, यानी समाज को वैज्ञानिक ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से देखने का एक विज्ञान है। यानी इसकी मूल आत्मा तो है समाज, यानी इसमें पढ़ा जाएगा समाज क्या है, संस्कृति क्या है, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण। जैसे मैं आपको एक तो इसमें फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे हम इसके मूलभूत अवधारणाएं हैं जो कि समाज और समाज से जुड़ी हुई है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय समाज के बारे में। भारतीय समाज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि भारतीय समाज या संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ जो हमारे वर्ण आश्रम व्यवस्था, हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ, कर्म की व्यवस्था, परिवार, जाति, नातेदारी, संयुक्त परिवार। फिर भारतीय सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के क्रम में जब मैं बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, नियोजित सामाजिक परिवर्तन, इनके ऊपर आपको विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिर अगले वर्षों में आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आ जाएगा एक तो रिसर्च मेथडोलॉजी का पर्चा, कि समाज के अंदर जो सर्वे किया जाता है, रिसर्च की जाती है, उसकी क्या पद्धतियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जो दूसरा पर्चा होगा उसमें हम बात करेंगे समाज की सामाजिक समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के साथ अत्याचार, SC, ST, OBC की समस्याएं, अल्पसंख्यक संप्रदायवाद, इनके ऊपर हम बात करेंगे। थर्ड ईयर के पहले पर्चे में हम बात करेंगे कि समाज को जो इसके जो नॉलेज है उसको रिच करने में किस किस का योगदान रहा, यानी समाज के विचारकों के बारे में। तो उसमें मुख्यतः दो भागों में बात करेंगे, एक तो पश्चिमी विचारक और एक भारतीय विचारक। पश्चिमी विचारकों में मूलतः हम बात करेंगे दुर्खिम, वेबर, कार्ल मार्क्स, और भारतीय विचारकों में मूलतः हम बात करेंगे RN मुखर्जी, GS घुरिये की। और फिर इसका दूसरा पर्चा होगा, वो होगा सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे जनजातीय समाज है, क्योंकि वहीं से तो हम आए हैं सब, वो विकास के पीछे स्तर पे रह गए बेचारे और हम विकास की यात्रा में आगे आ गए। तो उनके विषय में बात करेंगे कि जो जनजातीय समाज है, उन जनजातीय समाजों के अंदर परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, जादू, उनके यहाँ कानून, प्रथा, उनका राजनीतिक ढांचा, भारत के अंदर जो जनजातीय समाज हैं वो कहाँ कहाँ बस रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इन सबको हम इसमें चर्चा करेंगे। आज मैं आपको थोड़े से विषय की परिधि पे घुमाता हूँ और आपके साथ एक दो बिंदुओं पे चर्चा करता हूँ। जैसे पहला बिंदु है समाज। समाज क्या है? एकाएक आप लोगों के समूहों को समाज कहते हैं, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संगठन, लेकिन नहीं, सोशियोलॉजी की दृष्टि में ये समाज नहीं है। क्लियर समझ लें, ये एक समाज है। सोशियोलॉजी कहती है कि व्यक्तियों के मध्य पनप रहे संबंधों का समूह समाज कहलाता है। यानी अगर हम सोशियोलॉजी